प्रदेश में कांग्रेस की हवा से नजर आता है। सरकार बनेगी, साल में बीजेपी ने जो करना था कर लिया। समय बदल रहा है, राज कांग्रेस का आएगा और बाबू साहब पुराने नेता रहे हैं, इसलिए किसी के बहकावे पुरानी पहचान है, बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है। अब सरकार बनने के बाद हमने वादे किए हैं, माताओं बहनों के लिए हमने प्रति माह 1500 रुपए का भत्ता कमिटमेंट किया है, हमने 1 लाख नौकरी का कमिटमेंट किया है, हमने ओपीएस का कमिटमेंट किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना तय है। और मैं देख रहा हूं हमारे हिमाचल प्रदेश में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री रोज सभाएं कर रहे हैं। अरे अगर आपके मुख्यमंत्री पर इतना विश्वास था, आपको आपकी सरकार के काम पर इतना विश्वास था, तो आप आराम से उस रिपोर्ट कार्ड दिखाते हो, लोगों का वोट ले। प्रदेश के अंदर शिक्षा की, चिकित्सा की, खाने की, बिजली की, पानी की, सड़क की को चर्चा नहीं कर रहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्र मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अरे आपने क्षेत्र में क्या किया? इन 5 सालों में जनता ने आपको आशीर्वाद दिया था, एक मौका दिया था, आपने उस मौके पर आप उसकी सब टेस्ट में फेल हो गए और अब आप 12 तारीख को चुनाव में डबल इंजन की सरकार में से एक इंजन सीज होने वाला है। मैं आपको बात बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने सुंदरनगर के प्रत्याशी सोहनलाल ठाकुर के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और ओपीएस को लेकर कांग्रेस पार्टी की 10 गारंटियों की खुलकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और डबल इंजन का एक इंजन फेल होने वाला है। आइए जाने क्या कहा स्टार प्रचारक सचिन सम्मानित करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हवा है, कांगड़ा हो, मंडी हो, शिमला हो, हर क्षेत्र में जहां मैं गया हूं, ऊना में सब लोग चाहते कांग्रेस से नजर आता रहे। सरकार बनेगी, लेकिन इस सरकार के अंदर आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि मौजूद रहे शिमले के अंदर, ये बहुत जरूरी है। इस 5 साल में बीजेपी ने जो करना था कर लिया, पेपर लीक हो गए, भ्रष्टाचार हो गया, मनमानी करी, लोगों के टिकट काटने पड़े। और आज भी प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, मोदी साहब, कैंडिडेट मत देखो, आपको फुल वोट डाल दो। अरे भाई कैंडिडेट क्यों नहीं देखे? कैंडिडेट कौन है, कितना काम किया, उसकी रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। प्रदेश की सरकार ने अगर काम किया होता तो लोग अपने आप वोट डालते, लेकिन मुख्यमंत्री उनकी सरकार ने काम नहीं किया। इसलिए समय आया है 12 तारीख को आप लोगों को जवाब मांगने का। और लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं है। आप लोग अगर मन बना लोगे तो जो मैं समझता हूं उससे ज्यादा बहुमत के साथ, न सिर्फ इस क्षेत्र से लेकिन पूरे हिमाचल सरकार कांग्रेस पार्टी की करेगी। आप समझदार लोग हो, समय बदल रहा है, राज कांग्रेस का आएगा और बाबू साहब पुराने नेता रहे हैं, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना। और जो आपस का झगड़ा चल रहा भाजपा में, तो हमारे सबके सामने है, उस खींचतान में तो पढ़ना नहीं है। हमारा तो हाथ का निशान पुरानी पहचान है, बटन लगाकर कांग्रेस पार्टी को जिताना है। अब सरकार बनने के बाद हमने वादे किए हैं, माताओं बहनों के लिए हमने प्रति माह 1500 रुपए का भत्ता कमिटमेंट किया है, हमने 1 लाख नौकरी का कमिटमेंट किया है, हमने ओपीएस का कमिटमेंट किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और इस प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है हमने पहले लागू रखा है, लेकिन हम लोगों ने ओपीएस का कमिटमेंट किया है। और भाजपा वाले जनते क्यों है? अगर आपको ओपीएस पसंद है तो आप लागू करो, और ना पसंद तो मना कर दो। वो बीच में फंस गए, ना हाँ बोल सकते ना बोल सकते, कहते कमेटी बनाएंगे। जिस काम को करना नहीं होता उसकी कमेटी बन जाती है। तो होना हमारा कुछ नहीं है, सरकार का जाना तय है। और मैं देख रहा हूं हमारे हिमाचल प्रदेश में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री रोज सभाएं कर रहे हैं। अरे अगर आपके मुख्यमंत्री पर इतना विश्वास था, आपको आपकी सरकार के काम पर इतना विश्वास था, तो आप आराम से उस रिपोर्ट कार्ड दिखाते हो, लोगों का वोट ले लेते। किसान परेशान, नौजवान परेशान, हमारी महिलाएं गृहिणी परेशान, मध्यम वर्ग परेशान, पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर हो गया।
गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, महंगाई आसमान छू रही है, उद्योग बंद हो गए, निवेश हुआ नहीं, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा। और इस प्रदेश के अंदर शिक्षा की, चिकित्सा की, खाने की, बिजली की, पानी की, सड़क की कोई चर्चा नहीं कर रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्र मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अरे आपने क्षेत्र में क्या किया? इन 5 सालों में जनता ने आपको आशीर्वाद दिया था, एक मौका दिया था, आपने उस मौके पर आप उसकी सब टेस्ट में फेल हो गए। और अब आप 12 तारीख को चुनाव में डबल इंजन की सरकार में से एक इंजन सीज होने वाला है, मैं आपको बात बता दूं। इसलिए मैं भी हिमाचल में देख रहा हूं जो बदलाव की हवा है, बदलाव की हवा में ये सब बड़े बड़े ढह जाएंगे। लोकतंत्र में जीत उसी की होती है जिसको जनता चाहती है, और जनता इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को चाहती है, ये हमने खुल के देख लिया है। और हमारे पुराने वरिष्ठ साथी हैं, आपने उनका काम पहले भी देखा है। इस बार मैं चाहता हूं तो पिछली बार कमी रह गई थी, उस कमी को सूद समेत पूरा करना है, सूद समेत पूरा करना है। और हजारों वोट से जिताकर आप इनको शिमले भेजे हमें बनाकर बाकी का हम देंगे, हमें करना है। आपसे निवेदन है, 12 तारीख को सारी बात भूलकर हाथ के निशान पर बटन दबाएं, जोर से बटन दबाएं। ये बटन हिमाचल प्रदेश के 5 साल के भविष्य को तय करेगा और हिमाचल प्रदेश की दिशा में जाएगा कि क्या दशा हमारी होगी, ये निर्णय आपका है। इसलिए ना प्रलोभन में आना, ना झूठे वादों में फंसना। पूरे प्रदेश में जो हवा बन चुकी है वो जग जाहिर है, इसलिए सारे बीजेपी के नेताओं की हवा खिसक रही धीरे धीरे। अभी योगी जी आ रहे हैं, फिर मोदी जी आएंगे और भी लोगों को लेकर आएंगे, लेकिन पब्लिक का मन बन चुका। जीत कांग्रेस पार्टी की होनी चाहिए, सरकार बनेगी, बड़े बहुमत से बनेगी। इसलिए आपसे अपने करबद्ध निवेदन है हाथ जोड़ के कि 12 तारीख को भारी बहुमत के साथ इनको विजयी बनाए और मेरा यहाँ पर आना वो साकार हो जाएगा अगर आप भारी बहुमत से जिताओगे इनको। जैसे मैंने कहा, बीच में मैं आ नहीं पाया तो मामला खराब हो गया, जानते हो। अब मैं आया हूं, इसलिए सोच समेत भरपाई करनी है और बम्पर वोट से जिताकर भेजवान को बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम राम।